इंतजार का फल हमेशा मीठा नहीं होता। ये बात आज से करीब 10-12 साल पुरानी है। नोएडा के एक कॉर्पोरेट ऑफिस की कैंटीन में दो गहरे दोस्त, राम और श्याम, हाथ में कॉफी का मग लिए गहरी चर्चा में मग्न थे। दोनों की उम्र 30 साल थी, करियर रफ्तार पकड़ चुका था और जीवन में सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। राम के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जबकि श्याम अपने फोन पर शेयर बाजार और रियल एस्टेट के ग्राफ देखने में व्यस्त था। राम ने कहा, श्याम, मैंने फैसला कर लिया है। मैं यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में 300 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट बुक कर रहा हूं। श्याम ने अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए हैरानी से पूछा, क्या यमुना एक्सप्रेसवे? भाई, वहां अभी है क्या सिवाय धूल और सूखी घास के? और सुना है रेट काफी बढ़े हुए हैं। 30 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। राम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देख भाई, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। मेरा सीधा सा गणित है। मेरा बेटा चिंटू अभी सिर्फ 2 साल का है। अगले 12-15 साल तक उसकी पढ़ाई का कोई बहुत बड़ा खर्च यानी हायर एजुकेशन मेरे सिर पर नहीं है। मेरी अभी की सैलरी से घर का खर्च चल रहा है और मैं बैंक की ईएमआई भी आराम से भर सकता हूं। आज अगर मैं थोड़ी कसकर किश्तें भर लूं तो भविष्य में जब चिंटू कॉलेज जाएगा तब तक मेरे पास एक ठोस संपत्ति होगी। श्याम, जो खुद को मार्केट का बड़ा जानकार मानता था, हंस पड़ा। राम, तुम इमोशनल होके सोच रहे हो। मैंने ट्रेंड्स देखे हैं। अभी मार्केट पीक पर है। जानकारों का कहना है कि मार्केट करेक्ट होगा, यानी दाम नीचे आएंगे। जब रेट गिरेंगे तब मैं खरीदूंगा। इसे कहते हैं मार्केट टाइमिंग। अभी पैसा फंसाना बेवकूफी है। राम ने श्याम की बात सुनी, लेकिन अपने फैसले पर डिगा नहीं। उसने 30 लाख रुपए में येइडा के सेक्टर में एक प्लॉट ले लिया और अपनी किश्तें भरने लगा। कई बार त्योहारों पर उसे अपने हाथ खींचने पड़े, लेकिन उसे पता था कि वो एक भविष्य बना रहा है। दूसरी तरफ श्याम इंतजार करता रहा। 1 साल बीता, 2 साल बीते। कभी किसानों का आंदोलन हुआ तो श्याम खुश हुआ कि देखो अब रेट गिरेंगे। कभी सरकार बदली तो उसने सोचा अब पॉलिसी बदलेगी तब लूंगा। लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे की कहानी कुछ और ही लिखी जा रही थी। जेवर एयरपोर्ट की घोषणा हुई, फिल्म सिटी की बातें शुरू हुईं और वो इलाका जो कभी जंगल लगता था, निवेशकों का स्वर्ग बन गया। बाजार कभी करेक्ट नहीं हुआ, वो बस कनेक्ट होता गया, दिल्ली से, आगरा से और अब दुनिया से, एयरपोर्ट के जरिए। आज का दिन। आज वही राम और श्याम, दोनों 40-42 साल के हो चुके हैं। दोनों फिर उसी कैंटीन में बैठे हैं। राम के चेहरे पर वही पुरानी शांति है, लेकिन श्याम के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही है। श्याम ने ठंडी आह भरते हुए कहा, यार राम, आज न्यूज देखी? येइडा में जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं। तेरा वो प्लॉट अब कितने का है? राम ने कॉफी की चुस्की ली और सहजता से बोला, पिछले हफ्ते ही एक प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया था। वो 2.25 करोड़ रुपए ऑफर कर रहा था। श्याम के हाथ से कॉफी का मग लगभग छूटते छूटते बचा। 2.25 करोड़, यानी 30 लाख का निवेश और 7 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न। राम ने श्याम के कंधे पर हाथ रखा और वो बात कही जो इस कहानी का सार है। श्याम, उस दिन तुमने मार्केट का टाइम देखा था और मैंने अपना टाइम देखा था। मुझे पता था कि मैं आज सक्षम हूं, तो मैंने खरीद लिया। मार्केट को टाइम करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। अगर आपकी जेब गवाही दे रही है और जरूरत भविष्य की है, तो सही समय अभी ही होता है। आज राम का बेटा 14 साल का है। राम निश्चिंत है कि अगर उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है या विदेश जाना है, तो उस एक प्लॉट ने उसकी सारी चिंताएं खत्म कर दी हैं। और श्याम, वो आज भी इंतजार कर रहा है कि शायद कभी मार्केट फिर से करेक्ट हो। सीख। इन्वेस्टमेंट में चतुराई इसमें नहीं है कि आप सबसे सस्ते दाम का इंतजार करें, बल्कि इसमें है कि आप अपनी वित्तीय क्षमता यानी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को पहचानें। जैसा कि कहा जाता है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। मार्केट में बने रहना मार्केट के उतार चढ़ाव को भांपने से ज्यादा जरूरी है।